चलो बच्चों, हम देखते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, इसमें क्या है देखो, निर्देश दिए गए हैं कि विकल्पों से संबंधित शब्द, अक्षर और संख्या को क्या करिए, चुनिए। देखो जैसे कह रहा है कि आभूषण का जो संबंध है वो किससे है, सोना से। तो फर्नीचर का संबंध किससे हो जाएगा, तो देखो किससे हो जाएगा, लकड़ी से। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो दूसरा शब्द क्या दिया गया है, कह रहा लेखक क्या लिखता है, उपन्यास लिखता है। लेखक क्या लिखता है, उपन्यास लिखता है। अब हम बात करेंगे नृत्य निर्देशक किससे संबंध होगा। लेखक का संबंध किससे होगा, उपन्यास से। तो हम फिर बात करते हैं कि नृत्य निर्देशक का संबंध किससे हो जाएगा। श्रृंगार अलग है, नृत्य अलग है, संगीत अलग है, चित्र अलग है। तो ये नृत्य निर्देशक किसका हो जाएगा, नृत्य से संबंधित। चलो फिर नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। देखो कह रहा मोर का संबंध किससे है, भारत से है। तो कह रहा रीछ का संबंध किससे होगा। देखो हम कहें कि जो मोर होता है वो भारत की क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। तो अगर हम रीछ की बात करें तो रीछ जो होगा वो रूस की क्या होगी, राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगी। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे। देखो कह रहा है सत्यजीत रे जो है फिल्म से संबंधित है। सत्यजीत रे जो है फिल्म से संबंधित है। तो पिकासो किससे संबंधित होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किससे संबंधित, चित्रकला से। मतलब ये फिल्म बनाते थे और पिकासो क्या थे, वो चित्र बनाते थे। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो पुस्तक का संबंध किससे है, कागज से। तो कह रहा रोटी का संबंध किससे होगा, तो हम कह सकते हैं कागज से हमारी क्या बनती है, पुस्तक बनती है। तो आटे से हम कह सकते हैं क्या बनती है, रोटी बनती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि विमान संबंध है किससे। अगर कहें कि विमान का संबंध किससे है, वायु से। मतलब हम कहते हैं जो वायु में होती है विमान चलती है। तो कार किस पे चलेगी, सड़क पे चलेगी। तो बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अच्छा नेक्स्ट वही हो गया, सड़क इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलो हम फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है। कह रहा सिपाही का संबंध किससे, बंदूक से। तो रसोइयों का संबंध किससे होगा। तो अगर हम कहें कि सिपाहियों का संबंध किससे, बंदूक से है। तो अगर हम देखें तो क्या करता है, सिपाही बंदूक चलाता है। तो रसोइया क्या कलम चलाएगा, नो। स्नाइपर चलाएगा, नहीं। सुई चलाएगा, नहीं। रसोइया क्या चलाएगा, चाकू चलाएगा। चाकू से वो कुछ काटे पीटेगा सब्जी वब्जी को। तो हम कह सकते हैं रसोइयों का संबंध किसके हो जाएगा, चाकू से हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 8। तो कह रहा पैमाना का संबंध है लंबाई से। तो कह रहा है सिस्मोग्राफ का संबंध किससे होगा। तो हम कह सकते हैं लंबाई जो होती है वो पैमाने में मापी जाती है। तो हम कह सकते हैं भूकंप जो मापा जाएगा वो किस में मापा जाएगा, सिस्मोग्राफ में। तो इसका बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। देखो नेक्स्ट कह रहा पक्षी विज्ञान का संबंध किससे, पक्षी से है। तो पुरातत्व विज्ञ का अर्थ किससे होगा। तो अगर हम पुरातत्वविज्ञ की बात करें तो पुरातत्वविज्ञ जो होगा वो किससे संबंध रखेगा, चलिए बताइए। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्मोपकरण या आर्टिफैक्ट्स। ठीक, आर्टिफैक्ट से संबंधित हो जाएगा। ठीक, मतलब जो पुराने खोजे जाते हैं वही हमारा पुरातत्वविज्ञ होता है। चलो नेक्स्ट हम फिर देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, तापमापी का संबंध ताप से है। तो ग्लूकोमीटर का संबंध किसके होगा, ग्लूकोमीटर का संबंध किससे होगा। तो देखो अगर यहाँ से देखते हैं हम ताप को मापते हैं किससे, तापमापी से। तो हम ग्लूकोमीटर में क्या मापते हैं, तो हम कहते हैं ग्लूकोमीटर में हम रुधिर की शर्करा को मापते हैं। रुधिर की शर्करा को हम क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है,
कह रहा कि ऑक्सीजन का संबंध किससे है? सांस से है। ऑक्सीजन का संबंध हमारा किससे है? सांस से है। तो कह रहा निम्न में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो देखो, रोग का जन्म से कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि हम श्वास में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो देखो, बल में ग्लूकोज नहीं, ये तो कोई उचित ही नहीं है। बिस्तर पे विश्राम, ये भी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी लिया जाता है। लेकिन हम देखें, स्याही जो होता है वो क्या होता है? कलम के अंदर भरी जाती है या लिया जाता है। चलो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट हमारा क्या है कि आँख पे चश्मा लगता है, या आँख का संबंध चश्मा है तो टांग से संबंध क्या होगा? तो अगर हम देखो आँख पे चश्मा लगाते हैं तो यहाँ हम टांग पे क्या लगाते हैं? ठीक, तो देखो यहाँ टांग पे आप मोजे लिख सकते हैं, मोजा नहीं होगा, मोजा बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि देखो, हमारा चश्मा कब लगता है? चश्मा हमारा तभी लगेगा जब क्या होगा कि हमारी आंखें क्या होंगी? काम करना बंद कर देंगी, या हमारा कुछ दिक्कत हो जाए। तो टांग पे हमारी क्या लगेगी? बैसाखी। ठीक, टांग हमारी जब ख़राब होगी तो क्या होगी? बैसाखी लगी। तो इसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, कह रहा कि मनुष्य का संबंध घर से है, वही संबंध इसमें किसका होगा? देखो, बिल्ली चूहा ये तो होगा नहीं, वृक्ष पौधा होगा नहीं। फिर अगर यहाँ से देखा, हिंसक पशु मांद, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट। पिंजरा चूहा में रहेगा नहीं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट क्या हो जाएगा? जो हिंसक पशु होगा वो मांद में रहेगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है? कह रहा है विद्यार्थी पुस्तक से संबंधित। तो डाकिया का संबंध किससे होगा? तो डाकिया का संबंध हम जानते ही है, किससे हो जाएगा? डाक से। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर हमारा क्या दिया गया है? कह रहा है कॉफ़ी का संबंध किससे? कैफीन से। तो तंबाकू का, तो तंबाकू से हम जानते हैं निकोटीन। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर देखो कह रहा है कि घनिष्ठ का जो संबंध है वो अपरिचित से है। घनिष्ठ का संबंध किससे है? अपरिचित से है। तो नेक्स्ट से किसका संबंध होगा? तो दिलचस्पी का जो संबंध होगा वो किससे हो जाएगा? उदासीन से। ये इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, कवि का संबंध कह रहा है कल्पना से है, तो इतिहासकार का संबंध किससे होगा? तो अगर हम कहते कवि का जो आपका होगा कल्पना से, तो इतिहासकार का क्या हो जाएगा? तथ्य से हो जाएगा, क्योंकि तथ्य जो मिलता है वही इतिहासकार लिखता है, या कवि जो होता है कल्पना करके ही लिखता है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, प्रतिभाशाली का संबंध है जो बुद्धिमान से, तो कह रहा है सृजन का संबंध किससे हो जाएगा? तो देखो, अगर हम प्रतिभाशाली की बात करें तो वो बुद्धिमान से है, तो सृजनात्मक का संबंध किससे हो जाएगा? कलात्मक से। तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगर हम फिर बात करें 19वें की, कह रहा है कि मछली का सल्क, तो भालू क्या होगा? सी हो जाएगा इसका। अच्छा, दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट। देखो, कह रहा मछली का संबंध जो है वो किससे है? सल्क से है। तो भालू का संबंध किससे हो जाएगा? तो लोम चर्म से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? लोम चर्म से। फिर हम देखिए, कह रहा है कि लेखक का संबंध किससे है? कलम से है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो लेखक का अगर कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे हो जाएगा? सुई से। ठीक, क्योंकि और होगा नहीं, कलाकार का ब्रश से होगा नहीं, शिक्षक का कच्चा से होगा नहीं। तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि काला का सफ़ेद सफ़ेद से है, काला का सफ़ेद से है, तो ऊपर का किससे हो जाएगा? नीचे से संबंध हो जाएगा, ऊपर से नीचे का संबंध। नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है जीवन का संबंध जो है मृत्यु से है, तो आरंभ का संबंध किससे होगा? तो आरंभ का संबंध हम जानते हैं किससे हो जाएगा? अंत से हो जाएगा। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट। देखो कह रहा है संपादन का संबंध जो है वो पत्रिका से है,
तो निम्न में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संपादन का पत्रिका से, तो उपन्यास लेखक होगा नहीं, कुर्सी लेखक होगा नहीं, तो यहाँ कविता कवि होगा नहीं, तो यहाँ कह सकते हैं निर्देशक का क्या हो जाएगा, फिल्म से, क्योंकि संपादक क्या करता है, पत्रिकाओं को छपवाता है, तो निर्देशक क्या होगा, फिल्म बनवाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो कह रहा है कि लोमड़ी का संबंध किससे है। लोमड़ी का ये आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लोमड़ी का संबंध किससे, खरगोश से। तो कह रहा है कि लोमड़ी का संबंध चालाक से, तो खरगोश से क्या होगा, तो खरगोश आपका जो होता है वो क्या होता है, डरपोक होता है। खरगोश आपका क्या हो जाएगा, डरपोक। तो ये आपका करेक्ट आंसर। फिर देखिए कह रहा है कि बर्फ़ का संबंध जो है वो किससे है। बर्फ़ का संबंध बात करें, बर्फ़ का संबंध, ये 25वां क्वेश्चन कह रहा बर्फ़ का संबंध क्या है, शीतलता से है। तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा, तो पृथ्वी अगर देखें बर्फ़ होता है वो शीतल होता है, पृथ्वी क्या होता है, भार नहीं, जंगल नहीं, समुद्र नहीं, क्या होता है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 26 देखो कह रहा है कि बर्फ़ का संबंध शीतलता से, तो पृथ्वी का तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण से। सेम वही क्वेश्चन आ गया। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो कह रहा है ढांचा का संबंध किससे, मकान से। तो अस्थिपंजर का संबंध जो होगा, तो अस्थिपंजर किस में पाई जाती है, शरीर में पाई जाती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा उपवास का संबंध किससे है, भूख से है। तो कह रहा दौड़ का संबंध किससे होगा। तो अगर देखें उपवास का संबंध किससे है, भूख से, तो दौड़ का संबंध किससे हो जाएगा, थकावट से, क्योंकि जब दौड़ेगा व्यक्ति तो वो क्या हो जाएगा, थकेगा। फिर हम चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखो कह रहा है कि पतला का संबंध जो है वो किससे है, पतला का संबंध मोटा से है। तो कह रहा बौना का संबंध किससे होगा, तो बौना का अगर हम संबंध देखते हैं तो बौना क्या होता है, लंबा। फिर कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है कि टेलीविज़न का संबंध किससे है, टेलीकास्ट से है। तो कह रहा है रेडियो का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि टेलीविज़न का संबंध टेलीकास्ट, तो रेडियो की हमें क्या मिलता है, प्रसारण मिलता है। रेडियो पर हमें प्रसारण किया जाता है, ना कि समाचार मिलता है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा नेत्र का संबंध किससे है, नेत्र विज्ञान का संबंध है नेत्र से। नेत्र विज्ञान की अगर हम बात करें तो नेत्र विज्ञान का संबंध जो है वो किससे है, नेत्र से। तो जेरेंटोलॉजी का संबंध किससे होगा, तो जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वृद्धावस्था का। चलो फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोटर जो है आपका गैराज में रखा जाता है। मोटर कार गैराज में, तो हवाई जहाज़ क्या होता है, तो हवाई जहाज़ जो होता है वो हैंगर में रखा जाता है, क्योंकि जहाँ वो खड़े होते हैं वहाँ हैंगर कहलाता है। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। धन्यवाद। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें।